और बहुत सी विजायित स्त्रियों से जो मोआबी वचन चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम? कौन शोर मचा रहा है वचन के बीच में? हाँ, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी थोड़ा तेज और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके साथ 100 रानियां और 300 रखेलियां हो गईं। लिखा, परंतु राजा, सुनो मेरे पास, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी अन्य जाति स्त्रियों से जो मोआब की थी, अम्मोनी थी, एदोमी थी, सिदोनी थी, हित्ती थी, उनसे प्यार करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके बीच में मत जाना, ना वो तुम्हारे बीच में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह बिना शक फेरेंगी। उनके प्यार में सुलेमान लिप्त हो गया। उसकी 700 रानियां, 300 रखेलियां हो गई और इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उस स्त्रियों ने उसका मन प्राय देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अशरेत नामक देवी और अमोनिया के मिल्को नामक घृणित देवता के पीछे चला। अब मैं पढ़ूंगा 9 आयत को। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं आप 14 आयत को पढ़ें। तब यहोवा ने एदोमी हदद, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। बाइबल कहती कि हट जा व्यक्ति, हट जा, कुछ नहीं करना अभी। बाइबल कहती सुलेमान से परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया। सुलेमान को कहा अन्य जाति स्त्रियों की ओर मत जाना, नहीं तो वो तुमको अपनी रीति रिवाजों और देवताओं में फंसाएंगे। और बाइबल कहती उसकी बहुत सी रानियां और रखेलियां हो गई, जिसके कारण उसका मन बहक गया, वो पाप में गिर गया और वही करने लगा जो अन्य जाति औरतें करती थी। बाइबल कहती तब परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़का क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से मन को मोड़ लिया, पीछे कर लिया। अब 14 आयत में लिखा, यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। ये कब बना? क्योंकि दाऊद जब एदोम में था, एदोम एक जगह का नाम है, और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने आया। योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहां 6 महीने तक रहा, जब तक एदोम के सब पुरुषों का नाश ना हो गया। हदद जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को भाग गया। अब जब वो मिस्र को भाग गया तो मिस्र के राजा ने उस पर दृष्टि की, अनुग्रह किया और अपनी साली का विवाह उसने उसी एदोम वंशी हदद के साथ कर दिया। और बाइबल कहती है 20 आयत में कि जो उसका बेटा पैदा हुआ, यानी राजा का वो भांजा लगा या भतीजा लगा, वो बेटा उसी भवन में रहता था, राजा के भवन में, और उसी के बेटों के साथ वो रहता था, सब कुछ खाता पीता था, दूध भी वहीं उसका छुड़ाया गया। और जब हदद ने मिस्र में रहते हुए ये सुना कि दाऊद सो गया, यानी मर गया है, और योआब सेनापति भी मर गया, तो उसने फिरौन से कहा मैं अपने देश को जाना चाहता हूं। राजा ने कहा क्यों, यहां तुझे कोई घटी हुई? कहता कोई घटी नहीं हुई। कहता तो भी मैं जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से। एक छोटा लड़का था हदद नाम का। बाइबल कहती जब योआब यानी दाऊद के लोग उनके लोगों को मार रहे थे, तो वो एक राजवंश का एक बच्चा जैसे बच जाता है, कहीं खेल रहा है या साइड पे था, वो बच के मिस्र को भाग गया और उसके नौकरों ने, उसके राजा के नौकरों ने उसको बचा लिया। उसका राजा तो मर गया, उसका बाप तो मर गया, लेकिन वो एक राजवंश का छोटा सा एक बच्चा बच गया और वो दूसरे राज्य को भाग गया। दूसरे राजा ने उस पर दृष्टि की, उसको अपने साथ पाला। अपनी साली का जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी अपनी साली के साथ कर दी। जब उसके बेटा हुआ तो वो उसका बेटा उसी के राजभवन में उसी के बेटों के साथ रहता था। उसके सारे फंक्शन जो थे बेटे के, उसके उसी राजभवन में मनाए जाते थे, दूध छुड़ाना, जो भी उनके फंक्शन थे। अब बाइबल कहती जब सुलेमान ने परमेश्वर का पाप किया, वो अन्य जातियों की तरह दूसरे देवताओं की ओर जब फिरा, परमेश्वर ने कहा मैं
तुझको 2 बार मैंने दर्शन दिया और इतना आशीषित किया, इस पाप के कारण अब मैं अपना मुंह तुझसे फेर लूंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हदद के दिल में डाल दिया कि वो सुलेमान का शत्रु बन जाए। अगर आप हदद को देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो एक राजा के भवन में रह रहा है और राजा की साली से उसने शादी की है, अपने बच्चे उसके राजा के साथ रहते हैं, और वो पता क्या कह रहा है, हदद कह रहा है, कहता मुझे इजराइल को जाने दे। राजा कहता है क्यों, क्या हुआ? मैंने तुझ पे अनुग्रह किया, तुझे अपनी साली दी, मैंने तुझे, तेरे बेटे मेरे बेटों के साथ रहते हैं, क्यों जाना चाहता है? कहता बस मैं जाना चाहता हूं, पता नहीं क्यों मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, उसने कहा चला जा। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान, बाइबल कहती है, जब परमेश्वर का पाप करके उसका विरोधी बन गया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने लोगों के दिलों को उभारा कि वो जाके सुलेमान का नाश करें। और सुलेमान के जो नाश करने वाले लोग थे वो सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि बाइबल कहती है वो उसके घर के भी लोग थे। क्योंकि जब हम इसकी पहला राजा 11 उसकी 14 से 22 उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया, एलियादा का पुत्र रजोन, वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेर के पास से भागा था। यानी परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया। उसके बाद मैं 26 आयत को पढ़ूंगा। फिर नबात और सरयू नामक एक विधवा का